गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, मौसम आज हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है क्योंकि भद्रवा जम्मू कश्मीर डोडा जम्मू कश्मीर के भद्रवा एरिया में होते हैं। हाँ, बाहर बारिश हो रही है, मीठी मीठी बारिश है। तो मैं भी सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना लूँ। और क्योंकि ये जो प्ले मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अ, छोटा सा प्ले पर बड़ी इंपॉर्टेंट प्ले है। तो फ्रेंड्स, इसकी बात करें हम, क्योंकि मिडिल इंग्लिश पीरियड को पढ़ रहे हैं हम, जो कि 1060 से लेकर 1500 तक है। सो फ्रेंड्स, वी हैव रेड मेनी प्लेज, poems, and some other mysterious plays, comedies. सो फ्रेंड्स, जब से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस 10+2 लेक्चर्स के लिए आ गया है, तो बहुत सारी थोड़ी सी चेंजेस उसमें आई हैं। तो जिसको मैंने दोबारा इनकी जो चीज़ें रही थी, हमने उसको जो बची हैं उनको हम कर रहे हैं। तो इसी सेक्शन में हमारे पास से मिस्टीरियस प्लेस हैं कुछ। तो इनके राइटर आथर जो अनोनिमस है, यानी कि नॉट नाउन है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक प्ले पढ़ा था जिसका नाम था एवरीमैन। फ्रेंड्स, आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दैट, एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद दिस नेक्स्ट प्ले जिसका नाम है द सेकंड शेफर्ड्स प्ले। द सेकंड शेफर्ड्स प्ले। तो फ्रेंड्स, दिस द सेकंड शेफर्ड्स प्ले काफी रोमांटिक होने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुली इसको पोर्ट्रे किया गया है। सो फ्रेंड्स, हाँ, अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पे नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कंटेक्ट के साथ। और फ्रेंड्स, कोई अगर जरूरी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें। अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं अप्रिशिएट करें। अगर कोई कहीं पे आपको लगता है कि कुछ, मुझे एक फ्रेंड ने लिखा था कहीं पे कि थोड़ा सा कि एक्चुअली मेरी आवाज मोटी आई इसमें काफी, कहते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, तो चलो वेलकम। हाँ, क्योंकि आपको आप कहोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। पर इतनी बात है कि कंटेंट जो मेरा है, कंटेंट में कोई कमी नहीं। कंटेंट की मैं आपको ऑथेंटिकेशन दूं कि मेरा जो भी कंटेंट होता है ना, उसमें कोई भी कमी नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं काफी मेहनत से काम करता हूँ, मुझे टाइम लगता है, वीडियोस बनाने में टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, ज्यादा बातें न करते हुए चलो, आपका दिन शुभ हो। आपको वंस अगेन गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट दिस प्ले। तो द मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो इंग्लिश प्ले है, द स्टोरी ऑफ द प्ले द सेकंड शेफर्ड प्ले। सो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन आपको इसके प्ले करने की देंगे। So what happens when biblical mystery, peasant comedy and the stolen sheep wrapped like a baby? एक शीप का बच्चा जो भेड़ का बच्चा जो है, उसको रैप किया जाता है, लपेटा जाता है किसी कपड़े की चीज में, कपड़े में, या किसी उनकी एक्चुअली उसकी चोरी हो जाती है। कोलाइड इन वन ऑफ द मोस्ट क्यूरियस मेडिवल प्लेज। वेलकम टू द सेकंड शेफर्ड्स प्ले फ्रेंड्स। ए प्ले, ए blend of humor, devotion and dramatic surprise. Let's explore the story and ace some UGC net MCQs. So friends, यूजीसी नेट के लेवल से हमने इसको तैयार किया है। और बाकी जो भी एग्जाम हो वो तो उसके अंडर आते हैं, उसके नीचे नीचे लेवल पे आते हैं। तो हमने हाई लेवल को टारगेट किया है। तो फ्रेंड्स, श्योरली यू विल गेट राइट थिंग्स हियर, मोस्ट क्यूरियस थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। So friends, let us start with the summary of the second shepherd's play. The second shepherd's play is a medieval mystery play, part of the Wakefield cycle, written around the 15th century, and attributed to the so-called Wakefield master, a skilled anonymous dramatist known for mixing comedy with religious themes. काफी मशहूर राइटर हैं ये, जिन्होंने कॉमेडीज को रिलीजियस प्लेस के साथ, ड्रामेटिक थीम्स के साथ उसको कंपेयर किया है, मिक्स किया है, ताकि एक इसमें एक नया अंदाज आ जाए, नया सी इसमें थीम आ जाए, रिदम आ जाए। सो फ्रेंड्स, सेटिंग ऑफ द प्ले की बात करें तो ए फील्ड इन बेथलिम है, वेयर शेफर्ड्स आर वाचिंग देयर फ्लॉक्स एट नाइट। रात को पहरादारी कर रहे हैं अपने भेड़ों की, भेड़ बकरियों की। तो टाइम क्या है, जस्ट बिफोर द नेटिविटी ऑफ द क्राइस्ट, टाइम की बात है। तो मेन कैरेक्टर्स फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें, मेन कैरेक्टर्स हमारे हैं पॉल गिब,
एंड डा, कॉल, गिव एंड डा, थ्री करेक्टर्स दीज थ्री शेफर्ड्स, जो कि रिप्रेजेंटिंग ऑर्डिनरी वर्किंग मैन, जो कि ऑर्डिनरी वर्किंग पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, शेफर्ड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ओप्रेस्ड हैं एंड कोल्ड। मैक एक कॉमिक विलियन है। मैक, जिसका नाम क्या है, मैक या मैक, मैक एक कॉमिक विलियन है, हु प्रिटेंड्स टू बी ए पुअर शेफर्ड बट इज एक्चुअली ए शीप थीफ। वो अपने आप को बताता है कि मैं क्या हूँ, मैं एक शेफर्ड हूँ, मैं भी एक बकरी चराने वाला हूँ, पर होता ये चुराने वाला, होता है चोर, थीप होता है एक्चुअली वो। तो गिल एक और कैरेक्टर है, जो कि मैक्स कन्निंग वाइफ है। गिल कौन है, मैक की वाइफ है, काफी कन्निंग है, धोखाबाज है। तो फ्रेंड्स, प्लॉट ऑफ द समझिंग इस प्ले की बात करें हम, द सेकंड शेफर्ड्स प्ले की बात करें, इसके प्लॉट की, तो द थ्री शेफर्ड्स एंटर वन बाय वन। तीन शेफर्ड जो बारी बारी से एंटर हो जाते हैं हमारे सीन में, ईच कंप्लेनिंग अबाउट हार्श वेदर, टैक्सेस की बात कर रहे हैं, बुरे मौसम की बात कर रहे हैं, एक्सप्लाइटेशन की बात करें, उनके साथ जो एक्सप्लाइटेशन होता है, इनको एक्सप्लाइट किया जाता है जहाँ जहाँ जगह जगह पे, शोइंग द रियलिस्टिक पीजेंट लाइफ ऑफ मेडिवल इंग्लैंड। और मेडिवल इंग्लैंड का, उस पीरियड के इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ के एक स्ट्रक्चर, ये एक जो शेफर्ड्स की जिंदगी है, उनको दर्शाते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं। अ, उससे वो एक रियल सिचुएशन में लगता है कि देखो ये जो शेफर्ड्स हैं इंग्लैंड में, उनकी हालत किस तरह की। तो एंटर मार्क, उसके बाद मार्क जो एंटर हो जाता है, प्रिटेंडिंग टू बी ऑनेस्ट, वो तो कहता है मैं बहुत ईमानदार हूं। द शेफर्ड्स सस्पेक्ट हिम बट लेट हिम स्टे। इन शेफर्ड्स को उस पे कुछ शक तो होता है, सस्पेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं चलो कोई बात नहीं, रख लेते हैं, स्टे कर ले हमारे पास, कोई बात नहीं। तो एट नाइट मैक स्टील्स ए शीप। ये मैक जो एक्चुअली जो चोर होता है, ये रात को एक इनकी भेड़ को चुरा लेता है, स्टील कर लेता है, स्टील द शीप एंड टेक्स इट होम टू हिज वाइफ गिल। अपनी वाइफ गिल के पास ले जाता है। टू हाइड द थेफ्ट, इस चोरी को छुपाने के लिए क्या करते हैं, दे प्लेस द शीप इन ए क्रेडल एंड प्रिटेंड इट्स देयर न्यू बॉर्न बेबी। देखो नया एक तरीका है चोरी का, कि चोरी करके लिया गया है, और इस भेड़ को एक क्रेडल पे, जो पिंगोड़ू होते हैं, जो बच्चों का, छोटे बच्चों के लिए जो खटोलू इसको बोलते हैं, खटाई जिसको खाट बोलते हैं हम अपनी देसी भाषा में। तो इनकी जो खट जो होती है, हाँ काठ, तो छोटा बेबी का काठ, बेबी काठ बेट, तो उस पे इसको छुपा रख लेते हैं, ऊपर से कंबल शंबल उड़ा लेते हैं, कहते हैं दिस इज और न्यू बॉर्न बेबी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द शेफर्ड्स डिस्कवर ए शीप इज मिसिंग। और अगली जब मॉर्निंग जब होती है, सुबह जब होती है, वो जागते हैं, हाँ, तो उनको पता चलता कि देयर वन ऑफ दिस शीप इज मिसिंग, एक भेड़ उनकी मिसिंग है। दे गो टू मार्क्स हाउस एंड इंसिस्ट ऑन सीइंग द बेबी। वो माँ के हाउस में चले जाते हैं, उसको इंसिस्ट करते हैं, उसके साथ जोर होती है कि नहीं हमें दिखाओ, तुम कहते हो बच्चा नहीं, हमें दिखाओ, हमने इस बच्चे को देखना है, इस बेबी को देखना है क्या ये। सस्पिशियस, शक हो जाता है, दे फाइंड द बेबी, उस बेबी को मालूम कर देते हैं, इज एक्चुअली स्टोलन शीप। और देखते हैं कि होता क्या है, वो बेबी है क्या, एक्चुअली वही भेड़ जो उसने, मार्क ने रात को इन शेफर्ड्स के पास जो बैठा था मार्क, उसने चुराई थी, और ये वही भेड़ है, जिसको ये क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये क्या हमारा न्यू बॉर्न बेबी है। तो होता क्या हुआ, एक्चुअली वो शीप होती है, जो कि चुराई होती है मार्क ने। तो मार्क एंड गिल आर हिलेरियस पुनिश्ड, हिलेसली पुनिश्ड, उनको बुरी तरह सजा दी जाती है, रोल्ड इन ए कनवास बट नॉट हार्म्ड सीरियसली। कनवास में उनको रोल तो किया जाता है, बंद तो किया जाता है, लेकिन ज्यादा उनको कोई सीरियस नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। जस्ट देन इन एंजल अपियर्स। पुरानी स्टोरीज में ना एंजल का बहुत बड़ा रोल, सुपर नेचुरल स्टोरीज हैं, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो देन जस्ट इन एंजल अपियर्स, एक फरिश्ता आ जाता है एंड अनाउंसेस द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। और अनाउंस कर लेता कि क्रिस्ट ने जन्म ले लिया है, जो गॉड क्रिस्ट है उन्होंने जन्म ले लिया है। क्रिस्ट हैड टेकन बर्थ। द शेफर्ड्स गो टू बेथलेम। ये शेफर्ड जो हैं, ये जो भेड़ बकरी चुराने वाले जो लोग हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, बेथलीम में चले जाते हैं। बेथलीम उस जगह का नाम है जहाँ पे यीशु की, क्रिस्ट का जो बर्थ हुआ है। तो वार्शिप करने जाते हैं, वार्शिप द बेबी जेसस, उस छोटे बच्चा जो क्रिस्ट जब छोटे बच्चे होते हैं उसकी वो पूजा करने जाते हैं, कौन, तीनों शेफर्ड्स, जेसस की, एंड ऑफर हम्बल गिफ्ट्स, और कुछ गिफ्ट्स भी देते हैं, वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्या क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं, जैसे ए बाल एंड ए बॉब ऑफ चेरिट्स। ये चीजें वो गिफ्ट वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, कहाँ पे,
जेसस क्रिस्ट के उस अ, उसको पूजा की भेंट करते हैं। तो ब्लेंडिंग कॉमेडी विद रिलीजियस डिवोशन, और इस तरह से कॉमेडी एक ऐसे कि एक रिलीजियस डिवोशन इसमें दिया गया है, क्योंकि एक रिलीजन जो गॉड जो पैदा होते हैं उसमें वहां पे चले गए ये लोग अपनी ऑफर करते हैं रिलीजियस तौर पे। तो एक रिलीजियस भी इसमें एक टेस्ट मिलता है, रिलीजियस डिवोशन है। सो फ्रेंड्स, हमने ये सिंपल सी स्टोरी पढ़ी। अब मैंने कोशिश की है कि एक डबल टच देने की कोशिश की इस प्ले को। तो एक्ट वाइज स्टोरी आपको मैं बता रहा हूँ। तो एक्ट वाइज समरी एंड स्टोरी ऑफ द प्ले। तो स्क्रिप्ट क्या है? द सेकंड शेफर्ड्स प्ले, फुल स्टोरी है, एनालिसिस इसमें है, और यूजीसी नेट पेपर के आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। तो एक्ट वाइज जो स्टोरी हमने जो पहले पढ़ा कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए थीफ स्टील द शीप एंड हाइड्स इट लाइक ए बेबी। तो इस तरह से वो फिर चले जाते हैं उस माँ के घर में, उसके वहां से उसको फाइंड कर लेते हैं बच्चे को। और उसी दौरान वहां पे एंजल जो आया और उसने क्या कहा कि क्रिस्ट हैज टेकन बर्थ। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं स्टोरी के अंदर। अब मैं एक्ट वाइज आपको एक स्टोरी सीन वाइज एक्ट वाइज आपको बताना चाह रहा हूँ। तो डिटेल स्टोरी हम पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे हम करेक्टर्स की बात की थी, कॉल गिव एंड डा है, मार्क है, गिल है, द एंजल है, द वर्जन मैरी है। तो एक्ट वाइज स्टोरी फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्ट में क्या होता है? द शेफर्ड्स लेमेंट, शेफर्ड क्या लेमेंट कर लेते हैं। द प्ले बिगन्स विद कॉल गिव एंड डा कंप्लेनिंग अबाउट, क्या क्या कंप्लेन कर रहे हैं वो कि हार्श वेदर है, अनजस्ट लैंड ओनर्स हैं, पॉवर्टी और हंगर है, गरीबी और भुखमरी है। देयर डायलॉग इज ह्यूमरस यट रियलिस्टिक, ह्यूमरस तो है लेकिन रियल भी है, सच्चाई भी है। पोर्ट्रेइंग द स्ट्रगल्स ऑफ कॉमनर्स, तो जो कि एक कॉमन शेफर्ड्स की परेशानी को दर्शाते हैं। तो एक्ट टू की बात करें, एक्ट सेकंड में क्या होता है? एंटर द मार्क, एंटर मार्क द ट्रिकस्टर। मार्क, जैसे हमने स्टोरी में पहले पढ़ा कि अब एंट्री हो जाती है किसकी? मार्क की, जो इन शेफर्ड के पास रात को रहता है। उसके बाद उनकी एक शीप को चुरा लेता है, स्टील करता है। तो मार्क प्रिटेंडिंग टू बी ए नोबल मैन एंटर्स एंड ट्रिक्स द शेफर्ड्स इनटू लेटिंग हिम स्लीप अमंग देम, अपने पास सोने में उनको के साथ ट्रिक करता है। वाइल द रेस्ट, मार्क स्नीक्स ऑफ एंड स्टील्स ए शीप फ्रॉम देयर फ्लॉक, उनका जो बकरी भेड़ बकरी का झुंड था उसमें से एक बकरी को चुरा लेता है रात को। तो नेक्स्ट एक्ट थर्ड जो है इसमें क्या था? द शीप एज बेबी। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं एक्ट वाइज क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है किस एक्ट में कौन सी चीज है, इसलिए एक्ट वाइज पढ़ना जरूरी है। सो मार्क हाइड्स द स्टोलन शीप इन ए क्रेडल एट होम एंड wraps it like a bag. When the shepherds grow suspicious and visit his home, गिल लाइज, गिल जो है उसकी बीवी जो थी माँ की, वो झूठ करती है, कहती है क्लेमिंग शी इज जस्ट गिवन बर्थ, की वो कहती है कि मैंने तो बच्चे को जन्म दिया है। वही हमारे इस छोटे कार्ड पे सो है। दे ऑलमोस्ट लीव बट डिसाइड टू ब्लेस द न्यू बर्थ। ऑलमोस्ट ट्रिक पे आ गए थे वो शेपर्ड कि शायद हो सकता है ऐसा कि झूठ क्यों बोलेगी लेडी, लेकिन शक जब हो तो डिसाइड करते हैं कोई बात नहीं, बच्चे को देख लेते हैं। तो डा पीक्स अंडर द ब्लैंकेट एंड डिस्कवर्स द बेबी इज एक्चुअली देयर मिसिंग शीप। तो डा जो शेफर्ड जो था, इसका नाम जो डा था, तो उसने उस बेबी को उस ब्लैंकेट के कंबल के अंदर मिसिंग अपनी शीप को पाया। तो कामिक क्लाइमैक्स इसमें है। दे टॉस मार्क इन ए ब्लैंकेट पुनिशमेंट बट लेट हिम गो इन द सीक्रेट ऑफ क्रिसमस। तो वो उसको चाहते हैं कि कुछ सजा दें, बट कहा कि कोई बात नहीं, चलो आप क्रिसमस में चले जाएं। एक्ट फोर में क्या है? द नेटिविटी मिरेकल, नेटिविटी, द नेटिविटी मिरेकल। तो राइट आफ्टर द कॉमिक एपिसोड इन एंजल अपीयर्स, बिल्कुल कॉमिक एपिसोड जब हुआ कि जब वो बच्चे को देखा उन्होंने कंबल के नीचे क्या था? शीप थी, भेड़ थी जो चुराई हुई थी। तो उसी टाइम क्या होता है? एक एंजल अपीयर हो जाता है अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इन बेथलीम। बेथलीम में अनाउंस वो करता है कि बेथलीम में क्रिस्ट पैदा हुए हैं। द शेफर्ड्स इमीडिएटली जर्नी टू द स्टेबल वेयर दे फाइंड मैरी एंड द क्रिस्ट चाइल्ड। जब वो मैरी और क्रिस्ट चाइल्ड बच्चे को पाते हैं, दे ऑफर हम्बल गिफ्ट्स, उन्हें हम्बल गिफ्ट्स वहां पर पेश की। कॉल गिव्स ए बंच ऑफ चेरीज, कॉल ने क्या दिया था? चेरीज। देखो स्टोरी में हमने जर्नल से पढ़ा था और यहाँ पे इन डिटेल है कि किसने क्या दिया। तो गिव गिव्स ए बर्ड, गिव क्या देता है उनको? एक पक्षी देता है, बार्ड देता है। दा गिव्स ए बाल, दा उसको बाल देता है, यानी कि ऑफर करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं होते किसके पास? क्रिस्ट के पास। The play ends on a solemn devotional note, praising God's grace and salvation.
तो की थीम्स फ्रेंड्स इसमें जो है, इसमें क्या है कि रिलीजियस मिस्ट्री एंड कॉमेडी है, क्लास एंड सोशल इंजस्टिस है, फॉरगिवनेस एंड रिडम्पशन है, एवरी डे टू डाइवन है। तो इस तरह से ये की इसमें की थीम्स हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम मस्ट रीड एमसीक्यूज, जो कि यूजीसी नेट के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, एक्चुअली मैं आज थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा ड्यूटी की है। सो सारी कोई बात नहीं, आप इसको स्लो स्पीड में भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मस्ट रीड एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट आपके सामने है। तो लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द सेकंड शेफर्ड्स प्ले, द सेकंड शेफर्ड्स प्ले बिलोंग्स टू विच मेडिवल साइकिल? तो कौन सा मेडिवल साइकिल था ये था वेकफील्ड साइकिल, हमने पढ़ा था, वेकफील्ड साइकिल। तो सी पार्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू इज, हु इज द कॉमिक विलियन इन द प्ले? अब देखो कॉमिक विलियन कौन था? मार्क था, जो कि ट्रिक करता है इन तीन शेफर्ड्स के साथ। तो ये बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज सेंट्रल टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्ले? इस प्ले के सेंट्रल कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? तो इसमें क्या है? हाँ, हीरोइक प्ले कापलेट नहीं है, ब्लैंक वर्स नहीं है, वेकफील्ड स्टैंजा है, 13 लाइन स्टैंजा जो है। तो ये इज राइट आंसर है इसका। ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस इस प्ले में है? वेकफील्ड स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हाट ऑब्जेक्ट इज द स्टोलन शीप डिस्गाइज्ड एज? चीज को, उस जो जो स्टोलन शीप थी, जो चुराई हुई भेड़ थी, उसको उन्होंने किस डिस्गाइज करके, किस बेस में उनको उसको रखा था? तो किस में रखा था? एक बेबी के, एक छोटा बच्चा। उन्होंने कहा था कि मैंने एक, गिल ने कहा था कि मैंने एक, आई हैव गिवन बर्थ टू ए न्यू बेबी। एक्चुअली वो क्या था? झूठ था, क्योंकि मार्क ने भेड़ को चुराया था और उन्होंने उसको एक बच्चे के कटो पे उस पर रखा था। तो सी पार्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द रिलीजियस पार्ट ऑफ द प्ले? तो रिलीजियस क्लाइमैक्स क्या था? जब एंजल वहां पे आए, वो क्या अनाउंस किया था उसने? द एंजल अनाउंसर्स क्रिस्ट बर्थ। तो ये क्या था? वहां पे रिलीजियस पार्ट था। हाँ, सो फ्रेंड्स, हाँ, हमने द सेकंड शेफर्ड्स प्ले को पढ़ा। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड इट, और आपको इससे काफी नॉलेज भी मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को मैं दो पार्ट में बांटा था। पहले तो समरी, एक सिंपली इसको स्टोरी दी थी। आफ्टर दैट मैंने आपको प्ले वाइज, एक्ट वाइज इसको, प्ले को आपको साथ प्रेजेंट सामने रख रखा। थीम्स की बात की हमने। हमने इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात की, जो कि आपके पेपर्स में आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन दिस चैनल, यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर विपन। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे इस पे वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि हमने क्रोनोलॉजी में इसको स्टार्ट किया है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको स्टार्ट किया है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है, मस्ट रीड, वो वहाँ पे मिलने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, इस मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड ऑल्सो अर्ज योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स and aspirants to subscribe this channel for every upcoming new video with a authenticate content produced, prepared and presented by Dr. Vipan. So thank you friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको ब्लेसिंग्स। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें। तो थैंक यू सो मच।